तो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बड़े लोगों का जमावड़ा हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। बड़े लोगों की इस मुलाकात से जस्ट पहले भारत के विदेश सचिव विवेक मिश्री ने बात बताई कि भारत और चीन अपनी सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समझौता करने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो 2020 से जारी एक विवाद, गैलवान घाटी का जो विवाद चल रहा था, उसके बाद में ये समझौते की खबर वाकई में एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इससे यह उम्मीद तो पक्की हो रही है कि रूस के कजान शहर में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात लगभग तय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस मुलाकात को किस नज़रिए से देखेगा, यानी कि इस समझौते को किस नज़रिए से देखेगा। यानी कि अमेरिका ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अपने यहाँ आतंकी गुरबंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भारत को घेरने की लगातार कोशिश की है। अमेरिका ने न केवल निज्जर की हत्या मामले में कनाडा के कंधे पर हाथ रखकर भारत की तरफ आंख दिखाई है, पन्नू मामले में भी भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा है। और ऐसे हालातों में उसके घोर प्रतिस्पर्धी चीन के साथ भारत के सबसे बड़े विवाद के सुलझने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यह देखना वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि LAC पर गश्त को लेकर समझौते पर पहुंचना एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच 2020 से शुरू हुआ यह सीमा विवाद एक भयंकर रूप ले चुका है। ताज़ा समझौते से इससे सीमा पर तैनात सेनाओं की वापसी हो सकती है और तनाव बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इस समझौते को क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक काफ़ी बड़ा कदम माना जा रहा है। और यह समझौता ऐसे समय पे हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस के कजान शहर में गए हुए हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही आज शाम 4 बजे इस पर बात करने वाले हैं। साथियों, 2020 में सीमा विवाद जो शुरू हुआ था चीन के साथ, इसका एक ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि भारत चीन सीमा विवाद 2020 में चरम पर पहुंच गया था, जब LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहुत ज़्यादा झड़प हो गई थी। जून 2020 में गैलवान घाटी में सबसे गंभीर टकराव हुआ था। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक और 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे या फिर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लद्दाख के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हुई यह घटना दशकों में 2 परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव थी। और तब से लेकर के अब आज दिन तक दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि समय समय पर दोनों में बातचीत जारी रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गतिरोध ने न केवल भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों को हानि पहुंचाई है या फिर इस पर नकारात्मक प्रभावित किया है, लेकिन साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गतिरोध ने न केवल भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों को हानि पहुंचाई है, बल्कि उसके बाद से भारत ने चीनी निवेशकों की जांच भी बहुत ज़्यादा कड़ी कर दी। चीनी फर्मों से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को रोक भी दिया गया है। हालांकि 2020 की झड़प के बाद से माहौल को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की राजनीतिक और सैन्य वार्ता हुई। यह प्रक्रिया धीमी रही है क्योंकि दोनों पक्ष इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हिस्सों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हाल ही के घटनाक्रम में इन वार्ताओं की गतिशीलता में बदलाव का संकेत मिल रहा है। यानी कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार बातें रचनात्मक रही हैं और इस कारण भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था शुरू हो रही है। और वाकई में इस पेट्रोलिंग अरेंजमेंट से सैन्य बलों की वापसी और 2020 से चली आ रही कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। नया समझौता कथित तौर पर देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त से संबंधित है, जो LAC के साथ तनाव के 2 प्रमुख बिंदु हैं। वार्ता में सीमा पर यथास्थिति को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में बहाल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारत की ओर से एक प्रमुख मांग रखी गई है। हालांकि अब समझौता हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। ताज़ा समझौता एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे ज़मीन पर लागू करने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने में दोनों देशों के सैन्य कमांडर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि वापसी सुचारू रूप से हो और तनाव फिर से बिल्कुल ना बढ़ के। जनरल द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक संकेत सकारात्मक है,
लेकिन बहुत कुछ आने वाले हफ्तों और महीनों में सैन्य कमांडरों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर भी निर्भर करेगा। 2020 के संघर्ष ने राजनीतिक संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया है, यानी कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। भारत ने चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए हैं और तथ्य यह है कि दोनों ही देश यानी कि दोनों देशों ने धीमी प्रगति के बावजूद राजनयिक संवाद जारी रखा है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों सीमा विवाद का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए अब प्रतिबद्ध है दोनों ही देश। भारत और चीन दोनों का अपनी साझा सीमा पर स्थिति को लेकर के अपने अपने स्वार्थ है। जैसे कि भारत के लिए एलएसी पर शांति बहाली करने से वह अपने आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा अगर वहां से ध्यान हटेगा तो। वहीं चीन के लिए सीमा विवाद का समाधान उसे एक ऐसे समय में एक प्रमुख पड़ोसी के साथ आगे बढ़ने का मौका देगा जब वह अन्य प्रमुख शक्तियों विशेषकर अमेरिका जैसी बड़ी प्रतिस्पर्धा से सामना कर रहा है। लेकिन साथियों, 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में ये मुलाकात हो रही है। भारत ने चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। संघर्ष के बाद चीनी निवेश पर जांच को भी बहुत कड़ी कर दी और काफ़ी सारी ऐसे चीनी एप्लीकेशंस थी जिनको बंद कर दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद है कि भारत चीन में अब काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब सुलझेंगे, जो एक विवाद के रूप में बने हुए हैं वो अब एक सुलझे हुए रूप को अपनाएंगे। यानी कि एलएसी पर शांति और सामान्य स्थिति की बहाली को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक शर्त के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि संबंधों को सामान्य करने के लिए एलएसी का सम्मान और शांति की बहाली जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।